यदि मैट्रिक्स x प्लस 1 5 4 y माइनस 2 बराबर है मैट्रिक्स 3 5 4 3 के, तो x और y का मान ज्ञात करें। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी गई है, राइट। उस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख लिया हूँ, और ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी। तो दो मैट्रिक्स बराबर तब होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस वन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो x प्लस 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। सो जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे सारे एलिमेंट बराबर होते हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 5 के इक्वल है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट बचा y माइनस 2 वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इस यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये जब x राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अर्थात x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमें क्या मिला, 2 मिला, राइट। और यहाँ से 2 आप देखेंगे जब राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 2, राइट। ये हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। ओके, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एग्जाम में, इतना आंसर सफिशियंट है, राइट। ये आंसर आपका आ गया है कि x का मान 2 है और y का मान 5 है। तो जब ये जो मैट्रिक्स दी गई है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी, तो आप इस सवाल में जो आपका आंसर है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे ये बराबर है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दी गई है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी वंस अगेन, प्लीज वेट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आप x का मान आपने क्या निकाला हुआ है, x का मान आपने 2 निकाला है, तो इस x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह मैं 2 रख देता हूँ, x की जगह 2, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, राइट। और यहाँ देखेंगे y की जगह जब 5 रखेंगे, यहाँ पर y की जगह 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ डायरेक्टली, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बिल्कुल है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल थी, तो अब यहाँ पर देखिए जब आपने x और y का मान निकाल लिया तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक। इसी प्रकार से ये भी 5 है, ये 5, ये 4, ये 4, ये 3 और ये 3। तो इस प्रकार से जब x का मान 2 होगा और y का मान 5 होगा तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, राइट। तो ये मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए किया है, ये एग्जाम में ज़रूरत नहीं है इसकी, राइट। बस कि ताकि जो आपने आंसर निकाला है वो करेक्ट है, तो इतना आंसर सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये क्वेश्चन है यदि मैट्रिक्स P इज इक्वल टू जो यहाँ पर दिया गया है तथा मैट्रिक्स Q इक्वल टू जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो हमें 2P माइनस 3Q का मान बताना है। ओके, ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये मैट्रिक्स है तो इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये Q है अनदर मैट्रिक्स, तो उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले P चाहिए हमें, मैट्रिक्स 2P चाहिए, तो पहले जो P दिया गया है, राइट, ये हमारे पास P है, मैं इसे पहले से कॉपी कर रखा हूँ। ओके, तो हमें क्या चाहिए, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमें 2P चाहिए, राइट। तो हमें दोनों साइड 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे
राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आप सभी लोग जानते होंगे जब किसी नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, यानी इस 2 का गुणा सभी अवयव 1 2 3 0 5 7 0 8 0 सभी के साथ गुणा किया जाएगा, राइट। तो आइए ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा 2p, जस्ट अ सेकेंड, 2p इज इक्वल टू, जब 2 से गुणा करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, आप हर अवयव में आपको 2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यहाँ 6, ये 0, ये 10, ये 14, हर एक एलिमेंट 2 गुना हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2p आ गई। मैं इसे इक्वेशन 1 कर देता हूँ, राइट। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और हमें दूसरा क्या कंपोनेंट चाहिए, हमने ये 2p निकाल लिया, हमें 3q चाहिए, राइट। तो q मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई है जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैट्रिक्स q है, हमें क्या चाहिए, 3q चाहिए, राइट। तो हमें मैट्रिक्स 3q चाहिए। तो मैं 3 का गुणा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कर देता हूँ, राइट। और वंस अगेन ये नंबर 3 है जो कि इस मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाएगा। तो अब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ होगा, राइट। जितने भी इसके अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ इसका गुणा किया जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ गुणा करके, तो ये हो गया 3q। अब जितने भी एलिमेंट थे सभी के साथ मैं 3 का गुणा करके लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6, ये 0, ये 9, उसके बाद ये 9, 0, 15, हर एक एलिमेंट 3 गुना हो जाएगा क्योंकि 3 से गुणा कर रहे हैं। वंस अगेन ये 15, ये 21 और ये 0, राइट। ये इक्वेशन 2 हो गई, फाइन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए, हमें फाइंड आउट करना है ये 2p माइनस 3q, राइट। तो 2p माइनस 3q, सो ये बराबर हो जाएगा 2p का मान, आप देखिए 2p का मान आपका समीकरण 1 में है, तो मैं ये मान कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज 2p, ओके। ये 2p हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका माइनस 3q, सो राइट। तो यहाँ पर मैं माइनस लिख लेता हूँ और जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा तो मैं इसे थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव कर लेता हूँ, प्लीज़ वेट, ओके, राइट। अब हमें क्या चाहिए, 3q चाहिए, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, 3q आपका इक्वेशन 2 में है, तो मैं ये 3q का मान यहाँ से रख देता हूँ समीकरण 2 से, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस, 3q, fine. So this is the value of 3q. I hope आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट, ओके, फाइन। तो अब देखिए, अब क्या है, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है। तो 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कैसे लेते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, इसे मुझे लग रहा है हो सकता है आपको विजुअल ना हो, तो लेट मी मेक इट विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, just a second please, let me cut this portion, just a second please wait, okay, let me paste once again, और इस पर थोड़ा मैं छोटा कर देता, राइट। आई होप अब स्क्रीन पे आपके विजिबल हो। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर भी जो सब्ट्रैक्शन होता है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे ये 2 को 6 से घटाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो 2 माइनस 6 हो जाएगा आपका -4, राइट। तो ये हो गया -4। ठीक इसी प्रकार से अब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो 9 है, सॉरी 6 माइनस 9 होगा, 6 माइनस 9 ये -3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
और ये 0 जस्ट अ सेकेंड, दिस 0 -9, तो ये -9 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट होगा 10 -0, 10 -0 ये 10 हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये 14, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, 14 -15 ये -1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो यहां से 0 -15, तो ये -15 हो जाएगा यहां पर, राइट। उसके बाद ये 16 -21 ये -5 हो जाएगा, राइट। और ये लास्ट जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 0 -0 ये 0 हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है 2p - 3q, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।